वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद जनाब। आज हम आपको अपने एक ऐसे मेहमान से मिलवा रहे हैं जो पेशे के लिहाज से तो एक टीचर हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर, एक ऐसा शख्स जो कि वोकल है माहौल के बारे में, माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में, हमारी बहुत सारी आदत और रवैयों के मामले में जो कि हमें हमारे माहौल को तबाह बर्बाद कर रही हैं, हमारी सेहत को, हमारी ज़िंदगी को, इस कोरोनावायरस को जिसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है। सो ये तमाम बातें आज हम जानेंगे उनसे। मेरे साथ हैं टीचर उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू अच्छा, सो मच। मैंने वही सवाल अभी पहले भी मैं कर रही थी कि टीचर उस्मान, चले बच्चे तो कहते होंगे कि ये टीचर उस्मान है, लेकिन आपने अपना नाम ही टीचर उस्मान रख लिया। इसके पीछे भी एक लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता हूँ और बिलीव मी, जितना हेट मुझे मिला शुरू में, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था कि इन्वायरमेंट के पानी बचाएं, जंगलात बचाएं, कचरा बाहर ना फेंकें, तो इसके ऊपर मेरे चैनल्स हैक हो गए थे। सो पहले मेरा ये वाकई में जी, पहले ये हेट कहाँ से आया आपको? सोसाइटी से ही आया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन्वायरमेंट की कोई एजुकेशन दी नहीं जाती, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेप से लेके पीएचडी तक ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट। जो हालात अब आ गए हैं आपके सामने, इस्लामाबाद में अगर 47 सेंटीग्रेड, जी तो चला फिर गया आप है। यू जस्ट इमेजिन कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो खैर वो वहाँ से सबके लिए था मेरा इनिशियल, कि मेरी जो कैंपेन है वो सबके लिए, तो ये नाम था। तो वो जब हैक हुए तो फिर ये टीचर उस्मान एक डेस्परेट एफर्ट थी, तो ये फिर अकाउंट्स बने। अच्छा, तो आपने ऐसी क्या ही बात कर दी थी उसमें कि जो इतनी ही लोगों को बुरी लगी हो कि ये क्या बात है हुई? मैं जब जो कचरा बाहर फेंकता ना, तो वो उसको मैं एक दुश्मन अपना कहता हूँ, या जो पानी ज़ाया करता है तो वो मेरे दुश्मन है और आने वाली नस्लों के दुश्मन है। तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट हिट करता हूँ यहाँ पे कि अगर हमें इतना सेंस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो फिर हम में और जानवरों में फ़र्क क्या है। बिल्कुल। सो बेसिक ये मेरा एक जो कैंपेन चली थी, तो उसके ऊपर जिन लोगों को समझ नहीं है माहौल की, तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गए। क्या कहते थे जैसे, मतलब पीछे पड़ के क्या कहते थे कि आप गलत कह रहे हैं? कि जी आप बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वर्ड्स बड़े सख्त यूज़ करते हैं, और मैं एक वर्ड, अगर आपकी इजाज़त हो, जी। तो मेरा एक डेफिनेट एक नया वर्ड था डंगर। ये जो नया कि नहीं है, ये बड़ा पुराना है। वो हमें तो जानवरों के बचपन से लिए वो लोग जानवरों के लिए, लेकिन मैं जानवर और मतलब जो इंसान तो वो हैं कि जो सोचते हैं अपने एक्ट्स के ऊपर ना। हम जो भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो अगर कोई बंदा पानी ज़ाया कर रहा है, या कचरा फेंक रहा है, या दरख्त काट रहा है, और वो ये देखते हुए भी कि आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, या वो कंप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मेरे लिए वो एक डंगर की टर्म है उसके लिए। ये वो एक जो पॉइंट था जिसके कि ऊपर उन्हें मुझे बुरा लगा hatred, कि हम डंगरों जैसे काम करेंगे मगर हमें डंगर नहीं कहना डंगर आपने। नहीं कहना। क्योंकि देखिए हमारी 2 टांगे हैं, हमारी 4 तो नहीं है। तो, डंगरों की तो 4 टांगे होती तो हैं। यहाँ से वो हेटेड शुरू हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ मिलते गए जो माहौल को समझते हैं, तो आज हमारा जो काफिला है तो वो मिलियंस में, अल्लाह का तो शुक्र ये है। आपने ये जो सारा शुरू किया था, इसका मुहर्रिक क्या था? क्यों आपने, टीचर थे आप, पढ़ा रहे थे, आप ट्यूशनें पढ़ा के और पैसे कमा सकते थे, ये एक इस एक्टिविज्म में आने की क्या आपको सोच आई? यू आर राइट, ऐसे ही है। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ। अब मैंने जब से आँख खोली तो ग्रीनरी देखी, सब्ज़ा देखा, आबशारें चलती हुई देखी, जंगलात देखे। जूँ जूँ टाइम गुजरता गया और मैं इधर रहता हूँ, जब मैं वापस जाता हूँ तो एक वो लैंडस्केप ही चेंज नज़र आता था कि मतलब हर दिन जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, और जो बर्फ़बारी पहले 6-6 फीट तक होती थी, 3 महीने रहती थी, इस मौसम में हम बर्फ़ खाते होते थे जंगलात में, वो सब डिसअपियर ख़त्म हो गई। तो फिर ये भी देखा कि हमारी जो मीडिया, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, कोई भी माहौल के ऊपर भी बात नहीं कर रहा, और कितना एक सीवियर इसके जो कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं। फिर रिपोर्ट्स हम यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक की पढ़ें, तो उनके अंदर के 2040 तक पानी पाकिस्तान में 80% एरियाज़ में ख़त्म हो जाएगा। जब ये सारा कुछ हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और 2025 की एक रिपोर्ट आई 2022 में,
कि सीवियर ड्राउट आएगा, वो भी आ गया, कोई बात नहीं कर रहा। तो कुछ 6 साल पहले फिर ये जो मुहिम शुरू हुई थी रावल लेक से, जिसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा गटर कहता हूँ। अच्छा 9 मिलियन गैलन्स वहाँ सीवरेज के एंटर होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, सेनेट की जो कमेटी है 9 million gallon जी। of sewage water यस, तो and उस that sewage water is coming from वो जो बाराको एंड ऑल सराउंडिंग्स। जी बनीगाला इंक्लूडेड बनीगाला का तो फिर भी अंडरग्राउंड जाता है मोस्टली, बट बाराको का स्ट्रेट अवे घरों के डायरेक्ट पाइप उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक तो उसके ऊपर मेरी मूवमेंट चली और काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर। तो वहाँ पे मुझे यहाँ से तो रावलपिंडी को सप्लाई भी होता था यस अभी भी होता है, अभी भी होता है विद दिस सीवरेज वाटर यस जिसके पैसे भी लेते हैं फिर कंटोनमेंट बोर्ड जी, बहुत कुछ है अब के लिए। आपका पानी का बिल आ गया है ये दें। जी, और सीडीए ने मुझसे प्रॉमिस किया था पिछले साल, इसमें लाखों मछलियाँ भी मरी थी पिछले साल। जी तो इन्होंने प्रॉमिस किया था 2 एसटीपीज लगेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो वो खैर अभी तक नहीं लगे और मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट। कितने दुख की बात है। तो ये तो एक छोटा सा स्पॉट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे 4-5 मिलियन लोग, उनकी ज़िंदगी एट स्टेक है। जी और यही पानी दुनिया का गंदा तरीन पानी, इसकी भी रिपोर्ट्स मैंने शेयर की थी। लेकिन ये देखिए ना कि इट वाज सपोज टू बी अ वाटर रिजर्वॉयर जी जहाँ से कि आप पानी सप्लाई कर रहे हैं शहरी आबादी को। इसके आसपास शहरी आबादी नहीं होनी थी, इसीलिए ये एरिया जो बनीगाला है ये एरिया नहीं था जहाँ पे कि इंसानी आबादी इस तरह की होगी जैसी कि अब है। और इसीलिए यहाँ पे सीवरेज का पानी नहीं डलना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। आप बनीगाला को छोड़ लें, जो बाराको है आप वहाँ पे देखें, बनीगाला से तो वहाँ पे कोई 10 टाइम्स ज़्यादा कर रहे हैं। और वो पॉपुलेशन, वो सारा सीवरेज कहाँ जा रहा है? वो 3 नाले हैं और वो मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट करके उनकी वीडियोस भी बनाई हैं, शेयर की हैं। तो तभी सीडीए ने 1 साल पहले प्रॉमिस किया था, बट यू कैन सी के रोड्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आते हुए बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बट वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। सो इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो हेल्थ है, जो 70-80% लोगों में जो डिजीज़ेस आती हैं वो सारी वाटर बॉर्न है। जी तो ये हमारे यहाँ खुलेआम जो हो रहा है। तो ये वो चीज़ें थी कि जिन्होंने मुझे कंपेल किया, मजबूर किया कि इनके ऊपर, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। एक तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, दूसरा जो प्रेशर ग्रुप्स और गवर्नमेंट को ये दिखाया जाए, मजबूर किया जाए कि ये कानून बनाए, सख्ती से उनके ऊपर अमल करवाएं। बनीगाला की आप बात कर रही हैं, तो सबके सामने ही तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। जी 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 एवरीवन कुड स्टॉप, किसी ने कुछ भी एवरीवन कुड स्टॉप यस। नहीं और किया। ये हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। तो इसके साथ साथ फिर हुआ ये कि बनीगाला के साथ सराउंडिंग में ये एक स्कूल था, उसके सामने कचरे का बहुत बड़ा ढेर था, जहाँ पे रोज़ मैं स्कूल गुजरता था तो सुबह सुबह जो वहाँ की जो स्मेल थी, तो वो मेरे ब्लड प्रेशर को 500 प्लस पे ले जाती थी, इतनी स्मेल। और वो बच्चे जो सामने पढ़ रहे हैं, तो 3 साल तक ये वहाँ पे मैं जंग लड़ता रहा कि ये उठा लें। मैं खुद भी उठाता था अपने छोटे बच्चों को कि आप भी उठाएं, लेकिन हम कितने, वहाँ पे वो पूरा पॉइंट बना हुआ था। जी और ये पता है मैंने एक वीडियो बनाई, आपसे ये बात कर रहे हैं चले बनीगाला में, जहाँ पर के सीडीए ऑपरेट नहीं करता उस तरह से कि नहीं उठाते, सैनिटरी वर्कर्स नहीं काम करते। हाँ कॉन्ट्रैक्ट दिए। मैं आपको बात करूँ सीडीए के सेक्टर की, जहाँ पर के सैनिटरी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो रोज़ाना बेल देते हैं, कूड़ा लेते हैं, लेके जाते हैं। वहाँ पे क्या जवाज़ है कि उस गली में भी जिसमें रोज़ाना 4 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो आ रहे हैं और बेल दे के कूड़ा ले रहे हैं, वहाँ पर भी स्कूल के बाहर इसी तरह से इतना बड़ा कचरे का ढेर हो, और जिसके ऊपर स्कूल की प्रिंसिपल ने लिखवाया हो कि कचरा जो फेंकने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। और उन्होंने लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुला के अपीलें भी की हों कि खुदा का वास्ता है, ये स्कूल है, आप लोगों के घर जमादार आते हैं जो कूड़ा उठाते हैं, आप कूड़ा उनको दें। और वो वहाँ पे उनकी तसल्ली नहीं होती जब तक कि वो कूड़ा वहाँ पे फेंक ना दें। अब आप मुझे बताइए कि मैंने भी कई दफ़ा इसके ऊपर बात की है। अच्छा, वहाँ पे हुआ ये उस स्कूल के सामने 3 स्कूल की, वो बच्चियों का स्कूल था, गर्ल्स का, 3 बच्चियों को जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं इन्होंने काटा।
तो उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स कर करके तो 3 साल बाद उन्होंने खैर वो वहाँ से थोड़ा सा आगे मूव किया, बट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बड़े कंसर्न्स हैं एक वो तो आम है पब्लिक ही। लेकिन आपने कभी ये लोगों के इस रवैये पे भी, वो जो आप कहते हैं डंगर सिर्फ मतलब हुकूमती जगहों पे काम करने वाले या इदारे ही तो नहीं है। मैंने जो आपको रवैया बताया कि भाई आपके घरों से वो कूड़ा उठाने आ रहे हैं और क्या करें, आप फिर भी बाहर फेंक रहे हैं, तो अब इसके लिए और क्या लफ्ज़ हो सिवाय अच्छा, इसके? इसके लिए ये है कि जो स्ट्रिक्ट लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। अब जब एक आम बंदा जो सीडीए का वर्कर भी कोई वीडियो वगैरह भेजता है तो अपर लेवल से फ़ोन आ जाता है कि जी ये आप बस छोड़ दें इसे। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब तक कानून नहीं होगा ना, उसके ऊपर अमल नहीं होगा, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं। आप दुबई देखें, बाहर के जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे कानून है ना, कोई स्पिट नहीं कर सकता सिंगापुर के अंदर, जी। या सिगरेट कोई अगर पहली चीज़ है पीना ही नहीं चाहिए, पी के बाहर फेंक नहीं सकता रोड पे, वरना $100 का फाइन होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी देखते हैं, हमारे इदारे भी देख रहे हैं, ऑफिसर्स भी देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस वजह से सबको लगता है कि बस ठीक है, जंगल का कानून है, जो ताकतवर है या जिसके पास ज़रा पावर है तो वो जो मर्ज़ी करे। सो ये जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होता तो बहुत मुश्किल है कि ये हालात हमारे बेहतर हों। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ये भी जो रवैया है ना, कि हम अपना घर का इतना सा एरिया जो है उसको साफ़ करके, और भले पड़ोसी के सामने ही वो कूड़ा यूँ करके चुपके से रख दें कि जी ये कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन ये हमारा तो घर साफ़ हो गया। और सफाई निस्फ़ ईमान, और हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, रिलीजन हमारा स्टेट रिलीजन इस्लाम है, तो इसके ऊपर उलमा का बड़ा किरदार बनता है। जो जुम्मे होते हैं, जुम्मे के खुतबे में 5 मिनट उनको ज़रूर देने चाहिए इसी चीज़ के ऊपर। ये भी एक पूरी कैंपेन है। साथ में जो हमारे सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जब तक सारे बात नहीं करेंगे, टीवी चैनल्स, टीचर उस्मान, लेकिन अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, यूके या मेरा ख्याल है यूके की वीडियो थी। कोई एक देसी खातून थी, उनके दरवाजे पे एक बेल देती है खातून जो कि यूरोपियन है, प्रॉबेबली वो यूके की है, और उसने 2 कचरे के जो हैं लिफाफे उठाए हुए हैं, और उनकी बेल देकर वो जब निकलती हैं तो वो सारा वहाँ पे उल्टा देती है और कहती है ये जो आपने सारा कुछ इकट्ठा करके मेरे घर के सामने रखा था ना, मैं वापस आपके पास इसलिए छोड़ के गई कि अगली दफ़ा ये नहीं करना है। तो उनको वो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल रही थी, लेकिन मैंने वो रील देखी एंड आई वाज सेइंग यस 100%, हम सब यही करते हैं और हम सब यही कर रहे हैं। तो हमारे तो घरों के अंदर माँओं की तरबियत में भी ये बात नहीं है कि बेटे आपने अगर सफाई की है तो वो सफाई का अपना गंद किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल देना है। सफाई का मतलब है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाएं कि उसको डंप करना है या उसको जैसे भी आपने उसको तल्फ करना है, ना कि ये कि आपने अपना उठा के दूसरे के सामने रख दिया। नहीं, ये जो एक अखलाकी तरबियत है ये तो घरों से होनी है ना। यू राइट। अब यहाँ पे ना हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर आए तो हमारे घरों में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये टच मोबाइल ना हो या इंटरनेट ना हो। अब उसके ऊपर दुनिया जहाँ का गंद हम देखेंगे, लेकिन इस तरह की हम नहीं देखेंगे चीज़ें। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इसको भी चेंज करने का बड़ा ये राइट टाइम है, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा अब सोशल मीडिया से ही जा रही है। कौन चेंज करेगा? देखने वाले जब तक मौजूद हैं तब तक वो आपको क्यों देखेंगे, वो कुछ और देख लेंगे। तो चलें, खैर मैं मायूस नहीं हूँ, बड़ी अभी कोशिश और करनी है। तो एक टाइम आएगा कि मेरी तरह हज़ारों लाखों निकलेंगे, तो तब ये सिस्टम चेंज होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है, माइंड सेट है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें एजुकेशन भी है, घर भी है, उसमें सराउंडिंग भी है। एजुकेशन को हम समझते हैं स्कूल कॉलेज जाना, नहीं ये घर की तरबियत है। मैं तो इसको सिवाय तरबियत कर कुछ नहीं समझती। वो जो असल और नस्ल का जो फ़र्क है ना, वो यही है। वो जो आपको सिखाया जाता है ना कि कैसे बरतना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो जो घुट्टी में आपके दी जाती हैं चीज़ें, वो जो आपके खून के अंदर दौड़ती हैं, वो यही बातें होती हैं। और वो इंसान अपने घर से लेकर आता है, उसको कोई बाहर का बंदा जो है उसके अंदर बाद में डालता है। पहले तो वो अपने घर के अंदर से वो निकलता है ना कि वो क्या है, वो कैसा है। तो मुझे लग रहा है कि बुनियादी जो गलती और ख़ामी है वो तो हमारे घरों के अंदर है।
कि हमने अपने घरों के अंदर इन चीज़ों को अहमियत देना या सोचना या बात करना छोड़ दिया, और एक मुनाफिकाना जो एक रविश और रवैया है, ये मुनाफ़िकत ही है ना, कि मैंने अपनी सफाई की लेकिन आपके दरवाजे के आगे रख दिया और कहा मेरा तो नहीं है ये कूड़ा। अच्छा, जो डिफरेंस है ना, आप ये देखें कि हमारा जो, जब हम माहौल की बात करते हैं तो माहौल बहुत ब्रॉडर टर्म है। उसके अंदर मैं तो अभी कोई 5% के ऊपर भी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें पानी, दरख्त या कचरा। माहौल के ऊपर तो जब से कोई इंसान पैदा होता है और मरने तक जो जो वो एक्शन करता है, किससे मिलता है, क्या देखता है, क्या उसकी कंपनी है, कहाँ पढ़ता, ये सारी चीज़ें माहौल का पार्ट है। अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कचरे के ढेर नज़र आते हैं, दरख्तों की कटाई, जंगलात में आग या पानी का बेदरेक कत्ल। तो हमारा इंटरेक्शन इन चीज़ों से होता है। तो ये चीज़ें हमारी ना, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और हमें ये बुराई लगती नहीं है। जी। अब आप कह रही हैं कि जो घरों के अंदर एजुकेशन, तो उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो हमारे मीडिया का है। जब से आप ये मीडिया आया तो आप ये देखें इसके ऊपर क्या कंटेंट जो चल रहा है या दिखाया जा रहा है। अब घरों में ये मॉर्निंग शोज दिखाए जाते हैं, हर घर में ही चलता है ये। तो वहाँ पे कितने प्रोग्राम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट या इस तरह बहुत की होते हैं, एजुकेशन मैं के आपको ऊपर। बताऊं, बहुत होते हैं। मुझे लगता है मीडिया मीडिया हर तरह की ऑप्शन दे रहा है हर तरह के लोगों को। इट्स नॉट आपके डिफेंडिंग मीडिया, इट्स नॉट डिफेंडिंग मीडिया। अब जिसने हार्ड टॉक देखनी है उसके लिए भी ऑप्शन है, जिसने ज़रा रीज़नेबल लॉजिकल बात सुननी है उसके लिए भी है, जिसने मजहबी मालूमात लेनी है उसके लिए भी है, जिसने अखलाकी बातें सुननी है उसके लिए भी है। इवन यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे भी इसी तरह। आपकी चॉइस क्या है? अगर आप हैं ही मक्खी तबीयतन जिसने जाकर कचरे के ऊपर बैठना है, तो 100 किस्म के फूल भी है, मैं लगा दूंगी ना, तो मैंने तो जाके वहीं बैठना है क्योंकि मेरी तो तबीयत को वहीं सुकून मेरा मिलता है। मेरा जो पॉइंट है ना, ये है कि नॉक करना है हमने बार बार। हाँ क्योंकि ये जिस स्टेज पे हम खड़े हैं जी 2025, तो अब 15 साल है हमारे पास। जी 15 सालों के अंदर 80% एरियाज में पानी ख़त्म हो जाएगा। अब मैं कचरे से वही अभी मुहिम चल रही थी कि मैं पानी की तरफ और जंगलात की जो कटाई है उस तरफ अभी मूव हुआ हूँ। आपने देखा होगा कि हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, 800 जो हमारे तालाब हैं वो बन चुके हैं आज़ाद कश्मीर में, और साथ साथ में सिटीज़ के अंदर जो पानी का क्राइसिस आया हुआ है। तो अब बारिश का वो पानी कैसे महफूज करना है, ये एक अलग से कहानी है। क्योंकि हम अगर सिर्फ कचरे के ऊपर ही जी जी घंटों बात कर सकते हैं कि इसको कैसे करें। तो ये सारे जो चीज़ें हैं तो इनको मीडिया के ऊपर ना अब डेली बेसिस के ऊपर आना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए लोगों को कि इनके ऊपर काम करें। अब बारिशों का आप देखें वो सिस्टम, वो भी सब तबाह हो गया है। जून में हम बैठे हुए हैं और गर्मी हमें मिड जुलाई से ऑनवर्ड्स की अभी फील हो रही है। तो प्री मानसून जो शुरू हो गया, खैर जुलाई का शुरू ही है, लेकिन ये कि प्री मानसून यानी मौसम का कोई तरतीब नहीं रही। आप नहीं रही, नहीं कह सकते कि कब क्या ये मौसम हमारी होगा। अपनी कोताहियाँ हैं ना, जो हमने जो दरख्तों का जो सत्यानाश किया, कंक्रीट के जंगल्स बना दिए। तो अब पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी भी ख़त्म हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर में तो हमारे 80% चश्मे खुश्क हो चुके हुए हैं, जिसके लिए हमने ये तालाब मुहिम शुरू की है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी अब्जॉर्ब हो, ज़मीन के अंदर जाए और ये चश्मे चलें। और साथ में जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, जो बोर खुश्क हुए हुए हैं, कि इनको हम वापस पानी कैसे दें। क्योंकि वाहिद हल है, इनको वापस पानी देंगे तो तब हमें पानी मिलेगा ज़मीन से ऊपर, तो कंक्रीट है। तो अब जो लोग जिनके बोर खुश्क हुए हुए हैं या घर बनवा रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप जो पिट्स बनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, 25 से 30 हज़ार रुपये में वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, उनका पानी कभी ख़त्म ही ना हो। तो ये अब अवेयर करने की ज़रूरत है ना इस वक्त, वरना हमारे हाँ इतना पानी नहीं होगा। और आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, तो अभी अगर ये 25-26 करोड़ है तो 2040 तक 35 करोड़ से ऊपर जाएगी। बिल्कुल। तो फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका क्या बनेगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं बार बार मेंबर से, मस्जिद से, स्कूल से, टीवी से, तो हर तरफ से बम्बार्डमेंट जब तक नहीं होगी, ये जब तक नंबर 1 कंटेंट नहीं बनेगा, तो तबाही हमारी है, ये काम बंदे की है। आपको पता है मेरे साथ भी मतलब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती हैं बातें, क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप।
पानी, गाड़ी खड़ी है, पानी का पाइप खोल के क्रिमिनली, और चले आपने गाड़ी धो ली, वहाँ तक तो बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद वो जो ड्राइवर है उसको एक तिनका नज़र आ गया और वो पानी के प्रेशर के साथ उस तिनके को जो है ना वो पुश कर रहा है। और मैंने उससे तंग आ गया, मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो, ये तुम झाड़ू लगा लो, इतनी तुम सफाई पसंद हो, पानी तो बंद करो। तुम्हें पता है कितने लोग प्यासे जो हैं तुम्हारे इस रवैये की वजह से, किस जुल्म का तुम जो है जुल्म का रवैया है तुम्हारा। तो उन्हें लगता है ये पागल है, ऐसे ही इनका तो दिमाग ख़राब है, इनको तो लड़ने की आदत है ना, ये तो बस लड़ पड़ती हैं हर बात पे। मुझे कहते हैं जी ये साइको है। हाँ 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 एग्जैक्टली। अब हुआ क्या, कल की बात है, कल मैं घर से निकला तो एक नहर पानी की चल रही है। सो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर देखा तो ऐसे ही बोर चल रहा है, पानी उस बंदे ने पकड़ा हुआ है और बस ऐसे फर्श पे ना इधर उधर। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं आप, आपको पता है कि आप ये अपने आने वाली 8वीं नस्ल का जो पानी है वो ज़ाया कर रहे हैं। कहता है बिल आप दे रहे हैं। हाँ जी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी जो मैं करूँ। अब मैं चुप होके वहाँ से चला गया क्योंकि मेरे पास ना तो कोई पावर है ना अथॉरिटी है। तो यहाँ पे दुख होता है, अफसोस होता है इदारों के ऊपर। इदारे भी बने हुए हैं, सारा कुछ है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई किसी को हम कुछ कह ही नहीं सकते। और ना ही यहाँ पे वो एथिक्स है, मोरालिटी है। सो इतना बड़ा ये कोलैप्स, और इसके लिए जंगी बुनियादों के ऊपर जब तक कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई जाती, छुप छुप के वीडियोस बना के ऐसे लोगों की भेजी जाएं इदारों को और वो आके तो इमीडिएट काम करें। लेकिन देखिए जैसे आपने इतना बड़ा एक तजवीज़ दी है, कितनी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, उसमें बिल्डिंग लॉज में कर दें ना कि रेन वाटर आपने पिट बनानी है और आपकी जितनी ये चलेंगी अंदर फ्लश टंकियाँ वगैरह ये सब, और कुछ नहीं तो वहाँ पे आप रेन वाटर को यूज़ करेंगे ताकि आपका पानी का इतना ज़्यादा जो यूज़ है वो ख़त्म हो। और 1 मीटर लगा दें जिसमें पानी का इनकमिंग का मीटर नहीं, पानी की आउटगोइंग का मीटर, जैसे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है कि वो बिल करते हैं आपको कि आपकी पानी की कंजप्शन जनाब ये रही है और उसके ऊपर आप पैसे देंगे। तो एक तो गवर्नमेंट को पैसे भी मिलेंगे जिसके लिए कि जो ज़रूरत है हमें IMF वगैरह वगैरह बेल आउट के लिए, बजाय इसके कोई और नया टैक्स लगाया जाए, इससे पानी भी शायद लोग इस्तेमाल करें एहतियात के साथ और शायद इससे थोड़ी सी जो है मामलात भी बेहतर हो जाए। सो ये वो आप सही कह रहे हैं कि छोटे छोटे काम है करने के जो कि किए जा सकते हैं, डूएबल हैं, लेकिन नहीं हो रहे हैं। जी जी। और इसके लिए बाकी ये है कि आप अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ना वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। लोग बहुत ही घटिया और गंदे कंटेंट के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे ऊपर हो तो मैं विद इन मिनट्स ये माइंडसेट चेंज करूं और ऐसे कंटेंट के ऊपर कंप्लीट बैन लगना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे आने वाले बच्चों की कैसे कंटेंट के ऊपर बैन लगना चाहिए, थोड़ा तफसील बताइए। अब हमारे यहाँ जो वल्गैरिटी है, और आप कहीं भी गूगल करें टॉप 10 तो वो सारी की सारा जो वल्गैरिटी वो देखी जाती है। सो इसके ऊपर होना चाहिए। और जो टिकटॉकर्स हैं, मेरी फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं ज़्यादा इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि टिकटॉकर्स देखें या आप टीवी तो खैर वो मॉडरेट है हमारा, वो उसके ऊपर एज यू सेड यूट्यूब देखें, उसके ऊपर जो चीज़ें देखी जा रही हैं और जो हमारे जो टीन एजर्स हैं वो जो कंटेंट देखते हैं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी सूरत की, और उसमें एजुकेशन का कोई भी पार्ट नहीं है जी। सो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। या फिर अगर नहीं करते चलें आप फ्रीडम देते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप जो देखना चाहें देखें, तो ऐसे कंटेंट को एटलीस्ट उन इन्फ्लुएंसर्स को कह के जो कि स्टार्स बने हुए हैं उनसे कुछ वीडियोस बनवा के ऐसी आप अपलोड करवाएं जो कि माहौल की बेहतरी के लिए, शायद इससे कोई फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, आप ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है जब तक तरबियत जो है उसमें नई ईमान का वो शामिल होगा ना, कि जो हमें पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है ना कि पानी ज़ाया ना करो, भले तुम दरिया के किनारे बैठे हुए हो। मैं अक्सर अपने घरों में ना मैं कहती हूँ कि एक सुन्नत पता है क्या है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितने पानी से नहाते थे आप? ये जो हमारी 1-1.5 लीटर की बोतल है ना, ये पानी उनका गुस्ल होता था, इस पानी से गुस्ल कर लिया जाता था। इतना पानी तो हम ब्रश करते हुए इससे ज़्यादा पानी ज़ाया कर देते हैं।
सो आप अंदाज़ा कीजिए कि हम मतलब हमें अपने मज़हब का प्रैक्टिकल नॉलेज और सेंस है ही नहीं कि हम जब तक हमारे घरों के अंदर नहीं घरों के अंदर कैसे लेकर आएंगे। टीचर उस्मान आप बताइए, आप इतना खप रहे हैं, आप देखिए मुहिम भी चला रहे हैं, आप सोशल मीडिया एक्टिविज़म भी कर रहे हैं, आप लोगों को इदारों को भी समझा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि तब्दीली नहीं आ रही। आपको क्या लगता है घर के अंदर कैसे ये बात सही होगी कि एक इंसान जो है उसको खौफ हो कि मैं अगर एक गलत काम करूँ, मैंने अपनी सीवरेज का पानी जो है अगर उधर डाल दिया, कोई और मुझे नहीं देख रहा पकड़ रहा है, यार अल्लाह ने तो मुझे देखना और पकड़ना है ना, मैंने उसको तो जवाब देना है कि मैंने ये क्यों किया है, ये जो गलत काम किया। ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हमारे अंदर आ रहा हर एक मामले में? एक ये कॉन्सेप्ट आ जाए, दिस वाज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट, जस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, देखे जा रहे हो, सुने जा रहे हो, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इसका, जवाब देना पड़ेगा इसका, वही करो जिसका हिसाब दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। इस एक कॉन्सेप्ट ने मुआशरा बदल दिया था और अब हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं। बिल्कुल ऐसे जो मटेरियलिज्म है वो इतना कूट कूट के भर गया है कि हमें सिर्फ ओवरनाइट अमीर कैसे बनना है, पैसा कैसे हमने कमाना है, ये चीज़ हमारे अंदर ना आ गई हुई है। सो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है फिर मीडिया का रोल है ना, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, या मैं इसमें इंक्लूड करूँगा उल्मा को। उल्मा का बहुत बड़ा किरदार है। जुम्मे के दिन एटलीस्ट ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ना इस चीज़ को इनिशिएट करवाना चाहिए कि हर मस्जिद में 10 मिनट माहौल को दिए जाएंगे हर खुतबे के अंदर। तो वो आप देखें कि हमारे 10-12 करोड़ लोग जुम्मा पढ़ते हैं, उस दिन अगर एक जुम्मा भी माहौल के ऊपर बात हो, एक दिन दरख्तों के ऊपर हो जाए, एक में पानी के ऊपर हो जाए, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। अब इसके लिए फिर जो गवर्नमेंट लेवल ये बड़ी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए, आप अपने वक्त की तकसीम कैसे करते हैं? आप ये पढ़ाना और फिर ये काम करना, ये कैसे करते हैं? बड़ा मुश्किल है, फैमिली को तो मैं टाइम दे ही नहीं पाता, सीधी सी बात है। स्कूल टाइम होता है जो 6 बजे हमने उठना है, तैयार होना है, फिर 3:30 बजे वापस आना है, वो टाइम भी स्कूल के लिए डेडिकेट है। तो 3:30 से फिर रात 1 बजे 2 बजे, क्योंकि मेरी जो ये तालाब मुहिम है तो इसमें डोनेशंस भी इकट्ठे करने होते हैं और आगे हम पैसे भी देते हैं जो तालाब बना रहे हैं ना, 8,000 पर पाउंड, जिसके अंदर 20,000 लीटर पानी बारिश का हम सेव करते खड़ा हैं। हो जाए। वो इसलिए कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तेज़ बारिशें हो रही हैं, तो हमारा माउंटेनियस रीजन है, उसमें पानी अब ज़मीन में अब्जॉर्ब नहीं होता, तो वहाँ पे हमने पानी को रोकना होता है। तो वो पानी रुकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जाएगा तो चश्मे चलेंगे, तो लोगों को फिर हिजरत नहीं करना पड़ेगी। तो और अब पहले दरख्त होते थे, अब हमने आग लगा के जंगलात की तबाही कर दी है, वरना उन्हीं दरख्तों की जो रूट्स हैं वो भी पानी को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को वापस देती हैं। तो जब वो दरख्त काट के या आग से जल गए तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो टाइम मैनेजमेंट ये अल्लाह की ज़ात है जो करवा रही है, मेरे ऊपर हो तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे खुद अब मैं अगर पीछे देखूं कि ये सारे काम कैसे हुए हैं, मुझे भी एक ख्वाब लगता है। तो घर वाले कुछ कहते नहीं है इस पे कि छोड़ें, आप अपनी फिक्र करें, अपना अपना काम उल्लू सीधा करें, जैसे हर एक को यही है, अपना उल्लू सीधा रखें, बाकी दुनिया गई भाड़ में, हमें क्या लगे? नहीं, वो इश्यूज तो आते हैं। मेरी मिसेस के फिर वालदा का वो उनका बड़ा होता है कि आप ऐसी सख्त लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इसको, लेकिन क्या करें, जब बच्चे नज़र आते हैं 7 से 8 करोड़ बच्चे जो कि बेचारे जिनको तो ये तो अभी बड़े हो रहे हैं, वो जब मेरी उम्र में पहुंचेंगे या 10 साल बाद उन्हें जब कुछ नज़र नहीं आएगा ना, तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। वो जो चीज़ है मुझे फिर सुकून नहीं करने देती कि मतलब उनके लिए हम क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। अगर इतना शाऊर, इतना सेंस आज की 21वीं सदी में भी नहीं है, जिसमें हर तरफ एजुकेशन ही है ना, मोबाइल खोलें उसमें भी अगेन एजुकेशन है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, बट तो 10 साल के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ खड़े होंगे। तो
तो जब पानी की एक एक बूंद को तरस रहे होंगे, अल्लाह रहम करे जी। कचरा इतना होगा कि मतलब सांस नहीं आएगी, जो पोल्यूशन इससे मीथेन जो निकल रही है या बाकी चीज़ें, जंगलात नहीं होंगे, कंक्रीट हो गया और टेम्परेचर इतना होगा कि हम मतलब उसमें सर्वाइव नहीं मेल्ट कर हो रहे, सकेंगे। हाँ तो फिर क्या होगा? तो वो जो चीज़ें जो मैं देखता हूँ, फोर्सी करता हूँ, तो मैं फिर नहीं चैन से बैठ नहीं सकता। ठीक, चलें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू को और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ